हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आज की वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 इन दोनों पेपर्स के सिलेबस का एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। अगर आपको सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 इन दोनों एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, अगर इस बारे में जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में दोनों एग्जाम्स की एग्जाम पैटर्न को डिस्कस किया है। सबसे पहले सीटेट पेपर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। सीटेट पेपर 1 का एग्जाम 150 मार्क्स का आएगा एंड ये एग्जाम पेपर आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। एंड पेपर 1 में आपको 5 सेक्शंस मिलेंगे। अब इन 5 सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को भी 3 छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे एंड जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम इसके अंदर जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके नाम को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग। ये एक छोटा सा कॉमन सा टॉपिक है। देन सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पेपर में आते हैं। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एनवायरनमेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, या तो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट, हेरिडिटी का इम्पैक्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में होता है। एंड नेक्स्ट वन इज सोशलाइजेशन प्रोसेस, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज पियाजे, कोल्सबर्ग एंड वाइगोस्की। ये तीनों बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन तीनों ने अपनी थ्योरी दी है एंड इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर रिलेटेड कुछ छोटे से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। यहाँ से रिलेटेड आपको 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर कई सारे तरह के इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ सकते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड थॉट इज जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। And next one is individual differences among learners, understanding differences based on diversity, language, caste, gender, community। इससे रिलेटेड बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। इन तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप सिर्फ अगर इनके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इतना इनफ है। नेक्स्ट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। के अंदर भी जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है। इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस तरह से हमारे लगभग सारे टॉपिक खत्म हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट सबसेक्शन इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। सेक्शन में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस वाले सेक्शन को आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा सीटेट एग्जाम में रहता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रहता है कि डाइवर्स बैकग्राउंड के जो लर्नर्स है उनकी नीड को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे उनकी लर्निंग फैसिलिटेट करेंगे। नेक्स्ट वन इज एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद द लर्निंग डिफिकल्टीज। इसमें कई तरह की लर्निंग डिफिकल्टीज आती हैं, तो आपको लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा और उस तरह के चिल्ड्रन की लर्निंग को कैसे आप फैसिलिटेट कराएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्रिएटिव चाइल्ड, टैलेंटेड चाइल्ड, स्पेशली एबल चाइल्ड, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो क्वेश्चन थे कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड पेडागोजी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एंड देन क्वेश्चन है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। नेक्स्ट इज बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, देन चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट टॉपिक इज चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। इसके ऊपर हमेशा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप इस टॉपिक को कवर करना। नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन इज कॉग्निशन एंड इमोशन एंड नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन एंड लर्निंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ मोटिवेशन भी देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है टाइप ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड। मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लर्निंग पर्सनल एनवायरनमेंट। इस तरह से हमने पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी डिस्कस कर लिया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने बता दिए। नाउ इज सेक्शन सेकंड विच इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी आपको 2 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होंगे जो कंटेंट से रिलेटेड होंगे, जो कॉन्सेप्ट बेस होंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैथ्स की पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी से रिलेटेड होंगे एंड 50 क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फॉर द 30 मार्क्स। मैथ्स में जो टॉपिक कवर हैं
वो हैं, सबसे पहले है ज्योमेट्री, एंड नेक्स्ट वन शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट वन सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न एंड मनी। तो नेक्स्ट वन इज पेडागोजिकल इशू। तो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन किन टॉपिक से आते हैं? तो सबसे पहले है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग and reasoning pattern, strategy of making meaning and learning. And next one is place of mathematics in curriculum, language of mathematics, community mathematics, evaluation through formal and informal methods, and problem of teaching, error analytics and related aspect of learning, teaching, diagnostic, and last one is diagnostic and remedial teaching. So इस पूरी पेडागोजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग है। सो रिमेडियल टीचिंग से एक नया क्वेश्चन आता ही है पूरे पेपर में। तो यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग आएगी कि बच्चों को रेमेडियल टीचिंग किस तरह से दे सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, और मैथ्स में मैथ्स से रिलेटेड पेडागोजी में जिन भी बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आप मैथ्स को पढ़ाने के लिए कौन सा टीचिंग मेथड, कौन से टूल्स एंड एड यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज एनवायरमेंटल स्टडीज। सो एनवायरमेंटल स्टडीज में भी सेम, ये पूरा सेक्शन 30 मार्क्स का है और इसमें भी 15 जो मार्क्स हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बेस होंगे एंड 50 मार्क्स आपके पेडागोजी बेस होंगे। बहुत सिंपल टॉपिक्स है लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, नेक्स्ट फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राइमरी के चैप्टर्स में भी देखने को मिलेंगी 1 से 5 में, आप वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज पेडागोजिकल इशूज़। सो पेडागोजिकल इशूज़ में कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ईवीएस का स्कोप क्या है, ईवीएस की क्या सिग्निफिकेंस है, लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एंड कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेस क्या हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एंड एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल वर्क, CCE मतलब कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगेन ये मैथ्स में भी था, यहाँ पर भी है, और आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज टीचिंग मटेरियल एंड एड एंड प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पर भी पेडागोजी में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कि सोशल स्टडीज से रिलेटेड क्या टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं, एंड बच्चों को कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल है सोशल स्टडी के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, एंड डिस्कशन मेथड क्या है, एक्सपेरिमेंट मेथड क्या है, एंड CCE विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो नेक्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज 1। यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। सो लैंग्वेज 1 एंड 2 दोनों में सेम पैटर्न है। सो यहाँ पर लैंग्वेज में आपको भी 2 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होंगे, मीन्स आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपको 2 अनसेम पैसेज या पैराग्राफ होंगे जिसको पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन आपका 15 मार्क्स का होगा, एंड बाकी 15 मार्क्स में आपसे पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड पेडागोजी के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन रहेंगे वो लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड होंगे। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है कि कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ किए जा सकते हैं लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, एंड लिसनिंग, स्पीकिंग, इन सब का क्या रोल होता है, लैंग्वेज का क्या फंक्शन है, लैंग्वेज को कैसे यूज़ कर सकता है चाइल्ड फॉर द मीडियम ऑफ लर्निंग, एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। नेक्स्ट वन इज चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। Next one is language skills, evaluating language comprehension and proficiency, teaching learning material, textbook, multimedia material, multilingual resource. Last one is remedial teaching. So यहाँ पे भी remedial teaching topic है which is important. So यहाँ पे pedagogy से related क्वेश्चन होंगे, साथ में आपके सीटेट एग्जाम में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश को चूज किया है तो आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंड इडियम्स, फ्रेसेस, होमोफोन्स। सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारी ग्रामर है इंग्लिश की, सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। एंड नेक्स्ट सेक्शन एंड लास्ट सेक्शन इज लैंग्वेज 2। सो लैंग्वेज 2 में भी आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, या कोई और लोकल लैंग्वेज ले सकते हैं। सो यहाँ पर भी जो सिलेबस का डिवीजन है वो इस तरीके से है कि आपको 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होंगे एंड 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, और उस पेडागोजी में आपसे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सो कॉम्प्रिहेंशन सेम 2 अनसेम पैसेज होंगे जिनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे जिनको आपको आंसर करना है। साथ के साथ पेडागोजी में जो टॉपिक हैं, जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड
क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड ग्रामर से रिलेटेड अगेन वही है, अगर आपने हिंदी को एज अ लैंग्वेज सेकेंड चूज़ किया है तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो ग्रामर के क्वेश्चन हो सकते हैं, संज्ञा से रिलेटेड हो, सर्वनाम से रिलेटेड, विशेषण से रिलेटेड, क्रिया विशेषण से रिलेटेड, जो भी सेंटेंसेस रहते हैं लाइक वाक्य, अनुवाक्य के जो भी टाइप्स रहते हैं, वाक्य का प्रकार, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल एंड इसका और भी सब डिवीजन होता है। तो ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, साथ में हिंदी के मुहावरे एंड हिंदी के विलोम शब्द, पर्यायवाची एंड जो भी ये सारे, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो आप इनको भी प्रिपेयर करें। एंड हिंदी और इंग्लिश जैसे मैंने डिस्कस किया, वैसे ही अगर आपने कोई थर्ड लोकल लैंग्वेज चूज़ की है तो हर एक लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, तो उस ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। एंड तो ये हमने पूरा डिस्कस किया सीटेट एग्जाम पेपर 1 का सिलेबस। तो आप इस सिलेबस को, अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चन पेपर देखें। आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इससे रिलेटेड कौन से टॉपिक हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप उसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ये स्टडीज आप अदर सेक्शन के लिए भी लगा सकते हैं लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड अदर सेक्शन ऑल्सो। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप प्रीवियस ईयर को देखें और प्रीवियस ईयर की हेल्प से ये देखें कि किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और उन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करें। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सीटेट पेपर 1 सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंट सेक्शंस होंगे, क्या क्या सब सेक्शंस हैं और इसमें नंबर्स का डिवीजन किस तरीके से है और नंबर का वेटेज कैसे कैसे है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें जो भी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, और इस तरह की और भी कर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।